स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन विद मोना में। आज हम आपके लिए रचनात्मक आकलन की एक नई सीरीज लेकर आए हैं, सप्ताह 20वां। तो देखिए साथियों, इस तरीके से जो आपने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है एफएलएन मिशन अंकुर का, और इसमें कक्षा 1 और 2 हमने लिखा हुआ है। सप्ताह 5 से हमने ये रजिस्टर बनाया हुआ है। आज हम 20वें सप्ताह पे आ गए साथियों। इसके पहले जो हमारा 18वां सप्ताह था साथियों, वो आवधिक आकलन का सप्ताह था। और ये हमारे जो चल रहे हैं ये रचनात्मक आकलन के, जो हमें सप्ताह सप्ताह में बच्चों का आकलन करना है। तो यहाँ पर 20वें सप्ताह में विषय गणित का रचनात्मक आकलन है। कक्षा 1 और 2 का दोनों का साथ में हमने किया हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर छात्र छात्राओं के नाम ले लिए हैं। कक्षा पहली और दूसरी के जो बच्चे हैं उनके आगे उनकी कक्षा हमने लिख दी है। यहाँ पर हमने उद्देश्य लिए हैं। ये उद्देश्य इकाई दहाई की समझ, बिंदु लाइन की विधि से जोड़ और चित्रात्मक रूप से जोड़, इबारती जोड़ और समूह निर्माण आखिरी वाला कॉलम ले लिया है। तो इसमें साथियों जो हमने ये उद्देश्य लिए, इसी से हमने संबंधित क्वेश्चन बनाए हैं। तो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 है, संख्याओं को उनके इकाई दहाई में लिखे। अब यहाँ पर इकाई दहाई का ये कॉलम मैंने बनाया है। जैसे संख्या 16 ली है, तो 16 में जो दहाई है वो 1 है और जो इकाई है वो 6 है। मतलब 1 जो है ये यहाँ पर 10 है। ठीक है साथियों, तो इसलिए इसको दहाई बोला हुआ है। और 6 जो है वो खुली इकाइयाँ हैं, तो खुली तीलियाँ हैं। तो इसी तरीके से बच्चा यहाँ पर हल करेगा। यहाँ पर 4 केवल इकाइयाँ हैं, तो यहाँ इकाई की जगह वो सिर्फ 4 लिख जाएगा। दहाई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो 0 लिख सकता है। दहाई और इकाई के सवाल बिंदु लाइन विधि का उपयोग करके यहाँ पर साथियों जोड़ना है। तो यहाँ पर बच्चा जोड़ कर देगा। यहाँ पर भी जोड़ करना है उसको। प्रश्न तीसरे में वस्तु जोड़ो और सही संख्या योग लिखो। यहाँ पर जैसे मैंने 2 पेड़ बनाए हुए हैं और एक ही कॉलम छोड़ा है, वो बच्चा पेड़ को गिनेगा और वो यहाँ लिखेगा। यहाँ पर भी वो ये 3 पेड़ है, गिनेगा और 3 यहाँ लिखेगा। उसके बाद फिर वो यहाँ पर उनको कुल पेड़ कितने हुए, कुल 2 + 3 = 5। इस तरीके से वो हल करेगा। अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड की लंबाई बित्ता अपने हाथ के पंजे से नाप कर लिखिए। यहाँ मतलब अपने कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड है वहाँ पर आप जो ब्लैक बोर्ड की लंबाई है वो हाथ के पंजे से, जिसको हम बित्ता कहते हैं, तो प्रत्येक बच्चे से आप नपवाएंगे और उन्हें लिखने को कहेंगे। प्रश्न 5वां, दादाजी ने पूजा को 15 रुपए दिए और माँ ने उसे 9 रुपए दिए। अब पूजा के पास कुल कितने रुपए हो गए बताइए। ये इबारती प्रश्न है साथियों। इस तरीके से आपको बच्चों को यहाँ पर पूछना है। कुल पूछ रहे हैं तो मतलब इनमें को जोड़ के बताना है। 15 और 9 टोटल कुल कितने होते। कक्षा में दरवाजे के पास 2 पांव लंबी चटाई बिछाई गई है और खिड़की के पास 4 पांव लंबी चटाई बिछाई गई है। लंबाई कुल मिलाकर कितने पांव हो गई। तो देखिए साथियों, ये चटाई का नीचे फोटो है, ये 2 पांव है। तो यहाँ पर 2 पांव है, तो यहाँ हम पोस्टर में बच्चों को समझाएंगे कि बेटा यहाँ 2 पांव लिखना है। अब यहाँ पर बच्चा गिनेगा 1 2 3 4। प्रश्न में भी हमको 4 पांव दिया हुआ है, तो यहाँ 4 पांव बनाए हुए, तो ये चटाई 4 पांव लंबी, तो यहाँ पर वो 4 लिखेगा। कुल योग कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 पांव प्लस यहाँ 4 पांव। अब टोटल गिनेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 पांव हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे और बच्चों को करने के लिए कहेंगे। फिर हम उनका आकलन करेंगे साथियों। यहाँ पर कक्षा पहली में अंजलि है। अंजलि ने मेरे सारे उद्देश्य क्लियर कर लिए। सभी प्रश्नों के उत्तर उसने सही दे दिए, वो समूह ए में आ गई है। कल्पना ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए, समूह ए में आ गई। लेकिन रमेश जो है वो इबारती जोड़ में अटक गया है, वो नहीं कर पाया, इसलिए उसे बी समूह में रखा गया है। अभिषेक जो है वो चित्रात्मक जोड़ और इबारती जोड़ में अटक गया, उसे बी समूह में रखा गया है। आनंद ने मेरे सारे उद्देश्य क्लियर कर लिए, ए समूह में। राधा और लक्ष्मी भी ए समूह में आ गए। लेकिन कुसुम जो है उसने मेरा एक भी उद्देश्य क्लियर नहीं किया, इसलिए वो समूह सी में आ गई है। तो देखिए साथियों, इस तरीके से हम स्माइली फेस और इस तरीके से बना देंगे। ये सैड वाला फेस है, जिसने एक भी क्वेश्चन नहीं करे, कुसुम उसमें आ गई है। और ये बच्चे जो हैं रमेश और अभिषेक, ये कुछ प्रश्न हल नहीं कर पाए हैं, तो ये थोड़े खुश है। और ये बच्चे जो है ये पूरी तरीके से बहुत खुश है। तो साथियों देखा आपने, इस तरीके से हमें
ट्रेकर को भर लेना है, रचनात्मक आकलन ट्रेकर को। तो अब साथियों, अपन ये कक्षा 1 की जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है, इसमें देखते हैं 20वां सप्ताह जो है वो 103 नंबर के पेज से शुरू हुआ है ना। 103 नंबर के पेज से शुरू हुआ है हमारा, और वर्कशीट क्रमांक 2 है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 111 नंबर के पेज तक 20वां सप्ताह दिया हुआ है। तो ये हमको बच्चों को रचनात्मक आकलन में करवाना है प्रैक्टिस के रूप में, उसके बाद हमको उनका आकलन करना है। कक्षा 2 है, कक्षा 2 में भी आप देख लीजिए 20वां सप्ताह जो है वो पेज नंबर हमारा 89 पेज नंबर है यहाँ पर, 88 ये रहा 88 पेज नंबर है। 20वां सप्ताह यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये हमको प्रैक्टिस के रूप में बच्चों को करवाना है। और ये यहाँ कहाँ तक दिया हुआ है हमको, पेज नंबर 109 तक, ये पूरे 109 तक प्रैक्टिस के रूप में हमको करवाना है। वर्कशीट क्रमांक 5 तक दिया हुआ है, ये वर्कशीट क्रमांक 10 से शुरू हुआ है और वर्कशीट क्रमांक 5 तक दिया हुआ है। तो इस तरीके से पेज नंबर को ध्यान में रखते हुए ये बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है हमें, और फिर उसके बाद हमको जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो रचनात्मक आकलन ट्रेकर के उद्देश्य के अनुसार क्वेश्चन वो बनाकर और हमें ट्रेकर बनना है। साथियों, ये हमारा 20वां सप्ताह था। कैसी लग रही है आपको वीडियो? यदि पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।